तो क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप ये वीडियो देख ले, एम एस धोनी की रिटायरमेंट पे वो क्या कह रहा है। We meet again as we meet so often after these title wins. Do I ask you something or are you going to tell me something anyway? No, it's better if you ask and then I reply. I asked you when you last won a trophy about the legacy you leave behind at CSK and you said I haven't left it behind yet. So you're looking for an answer. You know, if you circumstantially, if you see this is the best time for me to announce the retirement, you know, but the amount of love and affection that I've been shown wherever I have been this year, you know, I think the easy thing for me to say would be like thank you very much, but the tough thing for me is to work hard for another 9 months and come back and play at least one more season of IPL. But a lot depends on the body. You know, I have 6-7 months to decide, and I think, you know, it's something. It will be more like a gift from my side. You know, it's not easy for me, but you know, that's a gift. The way they have shown their love and affection, I think that's something that I need to do for them. Normally, MS, you don't show any emotion when you win or lose. The other day when I was doing an interview with you in Chepauk, for the first time I got the impression as you were looking up at the crowd that I thought you showed a little bit of emotion. Well, you do get emotional, you know, for a simple fact that it's the last part of my career, and I think it started over here. You know, when I was playing the first game, I just walked down and, you know, the full house was chanting my name. You know, my eyes actually filled with water, and I just stood there in the dugout for a while. You know, I took my time and I realized, you know, I want to enjoy it and not take that pressure. And I think it was same thing in Chennai. You know, it was my last game over there, but it'll be good to come back and play, you know, whatever I can. तो यानी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान, द प्राइड ऑफ इंडिया महेंद्र सिंह धोनी ने बता दिया अपनी रिटायरमेंट को लेके कि पूरे, आप अगर आपने इंटरव्यू उनका भी देखा जब वो प्रेजेंटेशन में था हर्षा भोगले के साथ, तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि मेरी जो बॉडी है वो इस वक्त उस तरीके के नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, और ये बेहतरीन मौका है मेरे लिए कि मैं यहां से थैंक यू वेरी मच बोल के चला जाऊं, रिटायर हो जाऊं। लेकिन जो फैंस ने मुझे प्यार दिया, जिस तरीके से मुझे सराहा, जिस तरीके से मेरा नाम लिया, और आप लोग खुद देख रहे होंगे जो आप लोगों ने वीडियो देखी कि कितना क्राउड का शोर था, कितना वो आप समझ रहे हैं क्राउड एम एस धोनी माही माही चिल्ला रहा था कि कमेंटेट आपका जो हर्षा भोगले उनको भी मसला हो रहा था बात करने में कि इतना आप समझ लें धोनी का एक अलग ही लेवल का है क्राउड पुलर। तो महेंद्र सिंह धोनी अब रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने कहा है कि अभी आईपीएल है अगले 9 माह दूर, 9 से 10 माह के तकरीबन टाइम है आईपीएल शुरू होने में, और कह रहा है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं, अगर मेरी बॉडी ने मुझे इजाजत दी, फिटनेस में अगर वो रख सका तो मैं जरूर खेलूंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीएसके के साथ रहूं, सीएसके के साथ जुड़ा रहूं, और हो सकता है अगर क्रिकेट आपका ऑन फील्ड नहीं तो वो ऑफ फील्ड के अंदर मेंटोर के तौर पे भी चेन्नई सुपर किंग के साथ नजर आएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी नो डाउट यार एक अलग ही लेवल के कप्तान है। मैं क्या क्या उनकी अचीवमेंट आपको गिनवाऊं, 2007 का T20 वर्ल्ड कप वो जितवा चुके, 2011 का ओडिया वर्ल्ड कप वो जिता चुके, इंडियन टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम वो बना चुके, उसके अलावा 2013 की चैंपियन ट्रॉफी वो जिता चुके, 5 मरतबा आईपीएल ट्रॉफी वो जिता चुके, 2 से 3 मरतबा वो एशिया कप जिता चुके। तो कितनी अचीवमेंट है महेंद्र सिंह धोनी की, जितनी महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करूं मैं उतनी कम है। टोटली ही इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और आई थिंक वो किंग धोनी है, और जब भी धोनी का नाम आएगा तो धोनी बाकी प्राइड ऑफ इंडिया है। तो जितनी धोनी के लिए तारीफ की जाए उतना कम है यार, ये एक अलग ही लेवल का प्लेयर है, और वो अभी भी अपने फैंस के लिए, सिर्फ अपने फैंस के लिए। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और धोनी अपने फैंस के लिए, देखें आप लोगों के लिए ये इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोगों के हर चीज, आप लोगों तक मुझे हर चीज बस पहुंचानी है किसी ना किसी तरीके से, कि आप लोगों को हर न्यूज, हर आपकी अपडेट मिलती रहे। तो धोनी अपने फैंस के लिए पूरे तरीके से चाह रहे हैं कि उनको एटलीस्ट एक सीजन वो और खेल जाए, लेकिन उसके लिए वो 9 महीने के बाद डिसाइड करेंगे कि मैंने खेलना या नहीं खेलना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है वो लेके कि मैं क्या करूं, क्योंकि यार ये होता है प्लेयर जिसको पता है कल धोनी 0 पे भी आउट हुआ तो मैं फिर भी सलाम पेश करूंगा। मैंने कहा यार हेड्स ऑफ ऐसे प्लेयर को जिसने मैच जिताने की कोशिश करी, कोई एक नजर आती है बंदे की इंटेंट कि वो जीत के लिए खेल रहा है। तो आप धोनी को देखें, ऑल द बेस्ट कहेंगे कि वो ऑफ पे फील्ड पर आए, ऑन द फील्ड पर आए, लेकिन वो प्राइड इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं है।
और इससे अच्छी कोई खबर नहीं होगी कि अगर धोनी वापस आ जाए तो इससे अच्छी और क्या खबर होगी, एक सीजन और वो खेल जाए। तो अब आ जाते हैं एशिया कप को लेके बड़ा धचका लग चुका है पाकिस्तान को, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन बोर्ड के साथ हामी भर दी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना एक स्टांस क्लियर बता दिया। देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल से इतना खुश नहीं है, वो चाह रहे हैं कि किसी एक ही वेन्यू पे हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बात भी उनको बताओ। श्रीलंका ने भारत के साथ जाने पर एग्री कर दिया कि भाई हम भारत के साथ जाएंगे और भारत मतलब एशिया कप एक न्यूट्रल वेन्यू पे कराना चाहता है और भारत ने खुद श्रीलंका को बोला है कि आप होस्ट कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो होस्टिंग राइट है वो पाकिस्तान के पास है। तो अब इसमें देखें इसमें क्या होता है आगे, पीसीबी अपना क्या मौके अपनाता है, क्योंकि पीसीबी 4 मैचेस आपका होस्ट करना चाह रहा था, लेकिन अब मुश्किल नजर आता है वो हालात कि पीसीबी को ये हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन पीसीबी ने ये बोला हुआ है कि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता तो हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। और अभी इस वक्त आईसीसी के जो आप समझ लें चेयरमैन लीडर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं। आज मीटिंग भी हुई, वो मीटिंग की मैं कल आपको पूरी तफसीलात से बताऊंगा कि भाई क्या क्या बात हुई उस मीटिंग में से, जो भी आपको खबरें निकल के आएंगी और जो कोशिश करूंगा कि जो बिल्कुल ऑथेंटिक और जो जेन्युइन टेबल में बात हुई वो क्या है। तो अब पीसीबी क्या करेगा कि एशिया कप के हवाले से मैंने आपको बार बार बोला है कि जून के अंदर डिसीजन तो आना ही आना है कि एशिया कप के हवाले से भाई क्या होना है, एशिया कप होना है नहीं होना, किधर होना है, यूके में होना है, श्रीलंका में होना है, दुबई में होना है या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, क्या होगा। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया साफ साफ कि भाई हम इंडिया के साथ करेंगे, मतलब जो इंडिया चाह रहा है वैसे तरह हम कर लेते हैं। अगर बात करूं मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तो वो उन्होंने अपना स्टांस बता दिया कि वो यूएई में नहीं खेलेंगे, क्योंकि यूएई में इतनी शदीद गर्मी है कि जिस वजह से वो यूएई की गर्मी में उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स वहां पे नहीं खेल सकते। और हकीकत में यूएई में गर्मी बहुत पड़ती है उस महीने में सितंबर के अंदर। तो अब पीसीबी क्या करेगा, नजम सेठी साहब क्या करेंगे, बड़ा नजम सेठी के साथ के पास मौका है कुछ करने का, या तो फिर वो पूरा एशिया कप एक न्यूट्रल वेन्यू पर करा लें अपनी मर्जी से, भले यूके हो कहीं भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं नजम सेठी साहब को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें अब हाथ से निकल रही है, चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ से उस तरीके से नहीं है, क्योंकि आईपीएल अब खत्म हो चुका है, एक दिन के बाद जून लग जाएगा और फिर उसके बाद देन WTC के 7 से 11 के दरमियान इंडिया ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई हम ये शेड्यूल अनाउंस कर देंगे वर्ल्ड कप का और एशिया कप के उसके बाद होगा। लेकिन एशिया कप की जो मीटिंग है वो इस हफ्ते, मतलब आपका समझ लें इस हफ्ते पॉसिबल है हो या अगले हफ्ते, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आना ही आना है। तो वो क्या आएगा, सारे मामला देखे जाएंगे उस मीटिंग में। नजम सेठी साहब भी होंगे, जय शाह साहब भी होंगे, देन उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर भी होंगे, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी होंगे, सब होंगे कि भाई वहां क्या करना है और किस तरीके से हमने करना है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि श्रीलंका ने ऑलरेडी इंडिया के साथ जाने का बोल दिया, बांग्लादेश ने भी अपना स्टांस बता दिया एशिया कप पे क्या है। तो इसी पे शो को इख्तिताम करेंगे। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।